नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, हमारी संस्था की तरफ से आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ही उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसको हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कह रहे हैं। ये जो इंडेक्स है दोस्तों, इंडिया में पहली बार इसको लॉन्च की गई है और इस इंडेक्स के बहुत सारे बड़े बड़े आउटकम आए हैं जिन पर आप देखोगे कि आने वाले एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इसी बड़े न्यूज के साथ शुरू करते हैं। और देखिए आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है जो आने वाले एग्जाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 इन जनवरी 2025, यानी कि जनवरी 2025 में भारत में पहली बार फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, जिसको हम राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक बोल रहे हैं, वो किस संस्था के द्वारा जारी किया गया। संस्था का नाम बिल्कुल याद रखना है, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको 1 जनवरी 2015 को स्टैब्लिश किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। यानी कि योजना आयोग को बंद करके उसी के स्थान पर गवर्नमेंट के लिए एज ए थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग ने इस पूरे इंडेक्स को रेडी किया। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है कि इस रिपोर्ट को लॉन्च किसने किया। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, इनका नाम है दोस्तों अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के बहुत पहले, यानी जब ये स्टैब्लिश हुआ था तो उसके पहले उपाध्यक्ष भी थे। लेकिन इस समय अरविंद पनगड़िया भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो इनके द्वारा नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को क्या किया, लॉन्च करवाया। साथ ही यहाँ पर आप एक और व्यक्ति को देख रहे होंगे, ये है सुमन बेरी, जो इस समय नीति आयोग के क्या है, उपाध्यक्ष है। तो इन दोनों ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है नई दिल्ली में। अब इस रिपोर्ट को रेडी कैसे किया गया, तो इस रिपोर्ट को रेडी करने में 5 प्रमुख उप सूचकांकों को शामिल किया गया, जिसके आधार पर इंडिया के जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग निकाली गई दोस्तों। अब ये जो 5 उप सूचकांक हैं उनके नाम अगर हम देखें तो व्यय की गुणवत्ता, जिसको क्या बोल सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके अलावा राजस्व संग्रहण, जिसको रेवेन्यू मोबिलाइजेशन बोला गया। साथ ही राजकोषीय विवेकशीलता, जिसको हम बोल रहे हैं फिजिकल प्रूडेंस। और डेब्ट इंडेक्स यानी कि ऋण सूचकांक, और डेब्ट स्थिरता यानी कि डेब्ट सस्टेनेबिलिटी। तो इन्हीं 5 सूचकांकों के आधार पर यह रैंकिंग की गई स्टेट की। अब अगर हम यहां पर देखें दोस्तों कि इस रैंकिंग में टॉप परफॉर्मर स्टेट इंडिया के कौन कौन थे, तो मोस्टली आप देखोगे जो इंडिया के मिनरल रिच स्टेट हैं, लाइक आप देख रहे हो उड़ीसा को, छत्तीसगढ़ को, साथ ही झारखंड को। तो ये टॉप परफॉर्मर, इनमें गोवा भी आपको दिख रहा है। तो ये टॉप परफॉर्मर इंडेक्स इस इंडेक्स में करने वाले स्टेट इंडिया के हैं। और वही सबसे बुरे प्रदर्शन करने वाले या खराब रैंकिंग पाने वाले स्टेट कौन से हैं, तो उनमें भी आप देख लो, यहां पर पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है और केरला है। तो ये रैंकिंग आपको याद रखनी है। इंडेक्स को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, अरविंद पनगड़िया के द्वारा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इंडेक्स को किसने रेडी किया, तो नीति आयोग ने। आने वाले एग्जाम के लिए 100% ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट डे ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिसेंटली क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश अपना राज्य दिवस या फिर राज्य स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। अभी मैंने कल के वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस होता है वो 24 जनवरी को होता है। तो अब यहां बात करें कि हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है दोस्तों, तो वो डेट है 25 जनवरी। अब देखिए 25 जनवरी को 1971 में हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है और ये बनता है भारत का कौन से नंबर का राज्य, तो 18th नंबर यानी कि 18वां राज्य। अगर हम यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें कि आखिर 1971 से पहले हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या था, तो देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस या फिर कह सकते हो मुख्य, ये जो कमिश्नर है उनके प्रांत के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, कितने तारीख को, 26 जनवरी 1950 को, तो हिमाचल प्रदेश को उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लागू हुआ था तो आप लोगों को पता ही होगा कि उस समय भारत के जितने भी क्षेत्र थे उनको 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, ए, बी, सी और डी। तो इसमें हिमाचल प्रदेश को सी वाली कैटेगरी में जगह दी गई थी दोस्तों।
फिर उसके बाद जब हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, जिसके रिकमेंडेशन पे हमने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया, तो वहां पर हम लोगों ने ये जो 4 प्रकार के राज्यों की कैटेगरी थी इसको खत्म किया और यहाँ पे 2 बड़े कैटेगरी बना दिए, एक स्टेट और दूसरा यूनियन टेरिटरी। तो उस समय हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी के रूप में जगह दी गई थी 1956 में। बाद में फिर क्या होता है, ये डेट बिल्कुल याद रखिएगा एक बार फिर से, 25 जनवरी 1971 उस साल हिमाचल प्रदेश को यूनियन कैटेगरी से हटाकर इनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टेट वाली पूरी की पूरी एक लिस्ट में शामिल कर देते हैं। तो अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आता है, तो डेट याद रखना है 1971। ठीक है, कितने तारीख को, तो 25 जनवरी को। और कौन सा भारत का राज्य बना, 18वां राज्य। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस मना रहा है, कौन से नंबर का मना रहा है, तो 55वें नंबर का दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री इस समय है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने इस अपने फाउंडेशन डे पर बहुत सारे जो है कि इवेंट ऑर्गेनाइज किए ऑल ओवर, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इन जनवरी एवरी ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली टाइम एसएससी जैसे एग्जाम में रिपीट हुए हैं, स्टेट सर्विसेज में, टीचर रिलेटेड एग्जाम में भी दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर वर्ष जनवरी महीने में कितने तारीख को मनाते हैं, तारीख बिल्कुल याद रखना है, 25 जनवरी। 25 जनवरी 1950 में हमने जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिसको हम भारतीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं, उसका इस्टेब्लिशमेंट किया था। इसी वजह से जो 25 जनवरी का डेट है उसको एज ए नेशनल वोटर्स डे के रूप में इंडिया में सेलिब्रेट किया गया। अब इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2011 में। तो 2011 में पहली बार हम लोग नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। इस बार का जो वोटर्स डे है वो 15वां वोटर्स डे है। ठीक है, अब देखिए भारत में जो वोटिंग करने का एज है दोस्तों, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय 21 वर्ष रखा गया था। लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया, 1989 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया जिसका नाम होता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट यानी संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 18 वर्ष। तो आज के डेट में भारत में 18 वर्ष का हर वयस्क, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो भारत में मतदान कर सकता है। अब इस बार का जो ये राष्ट्रीय मतदान दिवस हम मना रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ कि 2024 में जब हमारा ये लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें दोस्तों हमारे पास जो रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या निकल कर आई वो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाई, जिसमें 99.1 करोड़। अब देख लो सिर्फ 1 करोड़ बचा हुआ है, यानी नहीं तो हमारे पास 1 अरब यानी कि 1 बिलियन जो है कि वोटर्स हो जाएंगे। पॉपुलेशन छोड़ दो, 1 बिलियन वोटर्स जिनकी एज 18 से ज्यादा होगी। और इसमें भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है दोस्तों कि यहां पर जो ये 99 करोड़ वोटर्स हैं इंडिया में, उसमें 21.7 करोड़ यंग वोटर्स हैं जिनकी एज 18 to 29 है। तो इस समय भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, साथ ही यहाँ पे जो वोटर्स की संख्या है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पॉपुलेशन में भले हमसे चाइना ज्यादा हो, लेकिन वोटर्स के मामले में इंडिया टॉप करता है रजिस्टर्ड वोटर्स के मामले में दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा कि इस बार का जो हम लोग नेशनल वोटर्स डे मना रहे हैं उसकी थीम क्या है, तो देखिए थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, यानी कि मतदान जैसा कुछ नहीं। आई वोट फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से मतदान करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, थीम है। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी के हो या फिर स्टेट से रिलेटेड हो, आप देखोगे कि ये जो इवेंट होते हैं, कोई डे सेलिब्रेशन होता है, उनके थीम बहुत पूछते हैं। मैं बार बार अपने लेक्चर में ये चीज रिपीट करता हूं, इसलिए आप बिल्कुल थीम भी रख लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉन द 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट इन मलेशिया इन जनवरी 2024। देखिए जनवरी 2025 में मलेशिया में 9वां जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता, तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, इनका नाम है इनियान पन्नीरसेल्वम। तो इंडिया के जो इनियान पन्नीरसेल्वम है, इन्होंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट जीत लिया और इन्होंने फाइनल में किसको हराया है, तो वियतनाम के जीएम गुएन वान उई को। ये नाम भी बिल्कुल याद रखना है, लेकिन मेन तो नाम आप अगर पन्नीरसेल्वम का याद रखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे भारत का ये जो खिलाड़ी है इंडियन ग्रैंड मास्टर, इसने 9th जोहोर इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है। ये पूरा टूर्नामेंट मलेशिया में ऑर्गेनाइज हुआ था।
चेस से रिलेटेड एक और बड़ी न्यूज बता देता हूं दोस्तों। डी कुकेश का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। वो मात्र 18 वर्ष की उम्र में पूरी दुनिया का सबसे कम उम्र का लड़का बना जो कि चेस का वर्ल्ड चैंपियन था दोस्तों। और इसीलिए डी कुकेश को इस बार के राष्ट्रीय पुरस्कारों में, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार थे उनमें, जो भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है जिसको हम आजकल बोलते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, वो उससे सम्मानित किया गया दोस्तों। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।